रात को 1-1.5 साल का बच्चा था, उसको अगवा कर लिया गया और सुबह 9 बजे उसका पता चला बच्चे का मर्डर हो गया। बच्चे का भी जल्दी से जल्दी बच्चे के कातिल का पता चले, इसके लिए पूरी कॉलोनी के अंदर मातम छाया हुआ है। वायर कटिंग हो गए हैं, छतों से पानी टपक रहा है, बुरा हाल हो रहा है और इतनी गर्मी पड़ रही है। इनके अंदर आदमी अगर एक दिन रह के पता चले ना किसी को, तो उनको पता चलेगा कि गर्मी क्या होती है। 2 साल के लिए हमारी बिल्डिंगें बन रही थी 15 या 16 मंजिल, मगर वो अभी तक बनी नहीं है। तो सरकार क्या चाहती है, डीडीए क्या चाहता है, बिल्डर क्या चाहता है, हमें इसका पता नहीं। नशा इतना हो गया जितना हमारी उस कॉलोनी में नहीं था। बच्चे स्मैक पी रहे हैं, गांजा चरस पी रहे हैं, इसके अलावा एक टीका हो रहा था, पता नहीं कौन सा टीका है। ऐसे हमारे बच्चे खत्म हो जाएंगे तो इससे अच्छा है कि आप एक बम हमारे ऊपर डाल दो कि हम यहीं खत्म हो जाए। हम सारा रोड जाम कर देंगे और जो हमारी जगह है ना, जहाँ बिल्डिंगें बनी है, वहाँ जबरदस्ती घुस जाएंगे। फिर सरकार को चाहे हमें गोली से मारो या किसी से मारो, हम चाहते हैं कि डीडीए वाले हमारी बात सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली के इस समय पर हूँ जो शादीपुर डिपो के पास में जो पांडव नगर था, वहाँ से उठ करके तकरीबन 2 साल के लिए ये झुग्गियाँ जो थी वो यहाँ पर कैंप के द्वारा यहाँ पर आकर के बसाएगी, जो सरकार ने बसा दिया। लेकिन उसके बाद में आज तकरीबन में 5 से 6 साल भी होने वाले हो गए होंगे। 5-6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 7 साल हो गए हैं। लेकिन अभी तक इन लोगों को किसी तरीके का कहीं दूसरी जगह जो है वो नहीं भेजा गया है। लेकिन अभी मामला जो है वो ये नहीं है। लेकिन मामला जो मैं आपको बताता हूँ आज बहुत ही क्यों कहूँ कि सनसनीखेज खुलासा करूंगा। इसी आनंद पर्वत थाने के अंतर्गत आने वाले एरिया के अंदर में जो ये आनंद पर्वत का एरिया लगता है और ये कैंप के नाम से जाना जाता है। बलजीत नगर का एक सटा हुआ इलाका है जो बलजीत नगर और बाबा फरीदपुरी और राजस्थान कॉलोनी का, यहाँ पर कैंप के पास में आपको जिस तरीके से हमने अभी जो वीडियो आप लोगों के हमने दिखाई है, उसके अंदर में 1.5 साल बच्चे का जो है वो किस तरीके से अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करने के बाद में उस बच्चे को जो है अगले दिन सुबह तकरीबन में 8 बजे से पहले या रात के समय पे जो है वो किसी तरीके से के अंदर में उसको ऐसी जगह पे रख दिया जाता है जिससे वो गुनाहगार जो है वो बचने की कोशिश करता है। अब सबसे बड़ी बात मैं आप बोलता हूँ, आखिर में गुनाहगार कहीं ना कहीं तो अपने सुराग और सबूत छोड़ करके जाता है। ये कानून का एक अपना एक नियम होता है, एक अपना कानून होता है, अपनी एक क्यों कहूँ कि जांच करने की जो एक स्थिति है वो किस तरीके से वो अपनी जांच करेगी। तमाम इस एरिया के अंदर में तक जगह जगह जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे के अंदर में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो सुराग मिलेगा और ये सुराग ढूंढना भी चाहिए। आखिर में अगर ये सुराग नहीं मिलता है तो आखिर में आप ये समझिए कि दिल्ली पुलिस की कितनी बड़ी नाकामी है कि अभी इस समय 24 घंटे से भी जो है वो ऊपर की ये वारदात हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। लोग यहाँ पर असंतुष्ट हैं कि आखिर में दिल्ली पुलिस जो है वो कोई कार्रवाई नहीं सुनती है। इससे पहले जो है जब हम लोग कैंप पर आए, इससे पहले इन लोगों ने 10 नंबर रोड जो आनंद पर्वत का है वहाँ पर इन लोगों ने पूरा जाम किया उस पूरे मेन रोड को, मैं उसको क्या ताकि प्रशासन की कानों तक जो है वो आवाज़ इन लोगों की पहुँच सके। लेकिन क्या कानों तक आवाज़ पहुँची है या नहीं पहुँची है वो बाद में पता लगेगा। लेकिन आज इन तमाम लोगों के साथ में हम लोग एक बारी जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में पुलिस प्रशासन से क्या ये लोग संतुष्ट हैं या नहीं। आज उस एक बच्चे का अपहरण हुआ है, कल यहाँ पर हजारों और तमाम बच्चे ऐसे होंगे जिनके साथ में ये घटना घट सकती है। तमाम हजारों ये जो परिवार है उनके बच्चों के साथ में भी ये घटना घट सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को कोई बड़ी वारदात हो। इससे पहले पुलिस को जो है वो संज्ञान ले लेना चाहिए इस पूरे मामले को। हमारे साथ में कुछ समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार हम लोग उनसे जाकर के मिलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर पहले हमारे बड़े भाई श्रवण भाई से बात करें। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी श्रवण भट्ट है जी। मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ, मैं भी कॉलोनी का जिम्मेदार आदमी हूँ। कॉलोनी की तो बड़ी समस्या है, मगर इस समय जो मेन समस्या ऐसी आई है, कल रात को 1-1.5 साल का बच्चा था, उसको अगवा कर लिया गया और सुबह 9 बजे उसका पता चला बच्चे का मर्डर हो गया। बच्चे का भी बुरा हाल हो गया और पूरी पब्लिक इसलिए आक्रोश में है कि जल्दी से जल्दी बच्चे के कातिल का पता चले, इसके लिए पूरी कॉलोनी के अंदर मातम छाया हुआ है। हम दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बच्चे के खूनी का पता चला जाए। कॉलोनी में दहशत ऐसे फैली हुई है कि ये बच्चा है तो कल का किसी का भी बच्चा है। बच्चे ने हल्के से चांदी के कड़े पहन रखे थे जो कि हम राजस्थानी लोग अपने बच्चों को पहनाते हैं, तो वो बाली उली के चक्कर में शायद
किसने उठाया अभी हमें पता नहीं चला। नहीं पता लगता है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो हम पुलिस से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उनको चेक करें ताकि खूनी का पता चले जाए। जी। और ये कॉलोनी की समस्या ये है कि सरकार तक हमारी ये बातें बताएं कि हमें 2 साल के लिए लाया गया था, अभी हमें 8-10 साल हो रहे हैं। ये जो जहां हमें रहने की जो सुविधा दे रखी थी उसके अंदर बर्बर ऐसी हालत हो गई है, वायर कटिंग हो गए हैं, छतों से पानी टपक रहा है, बुरा हाल हो रहा है और इतनी गर्मी पड़ रही है। इनके अंदर आदमी अगर एक दिन रह के पता चले ना किसी को, तो उनको पता चलेगा कि गर्मी क्या होती है। हम जो इस नरक में रह रहे हैं ना, हम आज सरकार से यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जहाँ से हमें उठाया था, हमारे घर में जितने भी लोग वहाँ रह रहे थे सबके पास उनके डॉक्यूमेंट्स है, सबकी डीएस है, सबके वो है। हमारे वहाँ का भी पूरा पता बता दीजिए। उनका हमें कठपुतली कॉलोनी शादीपुर डिपू पांडु नगर के पास से उठाया गया था 2 साल के लिए। हमारी बिल्डिंगें बन रही थी 15 या 16 मंजिल, मगर वो अभी तक बनी नहीं है। तो सरकार क्या चाहती है, डीडीए क्या चाहता है, बिल्डर क्या चाहता है, हमें इसका पता नहीं। हम लोगों को आपस में गुमराह कर दिया और कॉलोनी के जो जिम्मेदार लोग थे उनको बीच में दुश्मनियां करवा दी और इसका फायदा उठा लिया। अब यहाँ इतना हो गया कि ड्रग्स का नशा इतना हो गया जितना हमारी उस कॉलोनी में नहीं था। बच्चे स्मैक पी रहे हैं, गांजा चरस पी रहे हैं। इसके अलावा एक टीका हो रहा था, पता नहीं कौन सा टीका है, वो टीके ले लेके इसी साल भर के अंदर कम से कम 200 बच्चे जवान मर चुके हैं। तो हम सरकार से ये भी और दिल्ली पुलिस से भी ये चाहते हैं कि ड्रग्स बंद करवाया जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। और ये जितनी भी कॉलोनी के लोग हैं वो आपको दुआ देंगे। अगर ऐसे हमारे बच्चे खत्म हो जाएंगे तो इससे अच्छा है कि आप एक बम हमारे ऊपर डाल दो कि हम यहीं खत्म हो जाए, या तो हमारे घर दे दो। तिल मरने से अच्छा है कि अगर इस महीने के अंदर हमारे घर का रिजल्ट नहीं हुआ ना, तो हम सारा रोड जाम कर देंगे और जो हमारी जगह है ना जहाँ बिल्डिंगें बनी है वहाँ जबरदस्ती घुस जाएंगे। फिर सरकार को चाहे हमें गोली से मारो या किसी से मारो, हम चाहते हैं कि डीडीए वाले हमारी बात सुने और सबसे पहले तो इस बच्चे के खूनी का पता लगाया जाए। इस 24 घंटे के अंदर अंदर हमें खूनी का पता चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी जेल हो, तभी लड़के के परिवार वालों को और कॉलोनी वालों को सब्र होगा। नहीं तो हमारा सबका आक्रोश ऐसा बढ़ा हुआ है, या तो हमें मार दो या हमारे पे गोलियां चलवा दो, कुछ भी कर दो, मगर इस खूनी का जल्दी से जल्दी पता लगाओ। और सरकार तक हमारी ये बात पहुंचा दो मोदी जी से कि आपने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, तो हम कोई बाहर देश से आए हुए नहीं थे, हमारी खुद की जगह थी, 50-60 साल से रहते थे हमारा दादा परदादा। हमें तोड़ के कहा था कि तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा, हमारा तो वहां से बुरा भविष्य हो गया यहाँ। अच्छा, एक चीज में और मेरे मन के अंदर एक सवाल उठ रहा है कि यहाँ से तकरीबन में 100 मीटर की दूरी में, 150 मीटर की दूरी में आनंद पर्वत का थाना है। और उसके बावजूद भी उनके नाक के नीचे जो है वो नशा चलता है। इसके ऊपर में आखिर में पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती? हमने तो बार बार पुलिस को, हम लोग और पब्लिक जा के कहती है, पुलिस कहती है कि भैया आप लोग बताओ। अब हम कहाँ बताएं कौन सा काम भेजता है? पुलिस का भी फर्ज बनता है कि उनके पीछे जाए, जो समय किए उनको पकड़े और उनसे पता लगाए। अगर हम किसी को पकड़ाते तो हमें लोग मारने के लिए तुल जाते, मगर हम आपसे ये जोड़ के पूरी पब्लिक पुलिस के साथ है। जो नशा करता है उसको यहाँ से जेल में डाला जाए। जोरदार तालियां भाई साहब जी के लिए, जोरदार तालियां इनके लिए। आखिर में जब जनता, एक मिनट रुकिएगा, जब जनता दिल्ली पुलिस के साथ में है, प्रशासन के साथ में है, शासन के साथ में है, तो नशा बंद करने में दिल्ली पुलिस देरी क्यों कर रही है? यह सबसे बड़ा सवाल उठता है या नहीं उठता है? उठता है ना। नशा बंद होना चाहिए, नशा बंद होना चाहिए, नशा बंद होना चाहिए, नशा बंद होना चाहिए, नशा बंद होना चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस अगर अपनी आंखें, कान और नाक सूंघने की क्षमता बनाए, आंखों को खोल करके अपनी रोशनी को बढ़ाए। जा रहे हो अभी हमें कल की डेट पे, वो चाहे दिल्ली पुलिस डीसीपी हो या कमिश्नर साहब हो, कोई भी हो, पहले सबसे पहले इस कातिल का पता लगाए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ उसके माँ बाप और पूरी पब्लिक पागल हुई गई है। और हम केजरीवाल जी को एक मैसेज देते हैं कि आपने दिल्ली को आंखें दी है, सीसीटीवी कैमरे हर जगह पे लगाए, तो आप अपने सीसी कैमरे लाए, उस बच्चे का पता लगाए सबसे पहले। हम चाहते हैं पहले इस मैटर में उस बच्चे के खूनी का पता चले, उसके बाद जो जगह का मैटर है ना, वो पूरी मीडिया है और हमारी पूरी समाज से बात करे। हमारे दिल के अंदर बहुत सी बातें हैं जो हम कहना चाहते हैं खुल के। आप इस मैटर के अलावा आओ, फिर आपको रियलिटी बताएंगे हम क्या है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और ये आप बात कर रहे थे, मेरे को बताइए। आज इस बच्चे के साथ करे हैं, वो इतना गंदा इंसान होएगा,
जो उसको जरा सी भी शर्म नहीं आई इस बच्चे के साथ करते हुए। हाँ, इतनी बड़ी कॉलोनी है, कोई ना कोई तो उसको देखा होएगा ले जाते हुए जाते हुए कोई तो देखा होएगा। उसको भी ना इससे गंदी मौत मिलनी चाहिए। और उस बच्चे का ना जल्दी से जल्दी ये पता करो, फिर इनकी जो समस्या है ना उनको भी पूरी करो, उनको भी पूरी करो। एक हमारे डीडीए के अधिकारी है जिनका नाम है संजय गौड़, तो उन्होंने यहाँ नशा बंद करवाने के लिए पुलिस पे बहुत प्रेशर घेरा था। करीब ज्यादा नहीं 1-1.5 महीना तो पुलिस हरकत में रही। उसके बाद में फिर अरे सर आप दारू बेच लो, सांसियों की दारू पिलती है, लोग नशा कर ले, मगर ये ड्रग्स नशे में लगाने लगे, पता नहीं कहाँ लोग लगाने लगे। और कम से कम 20 और 18 के बीच के लड़के 200 लड़के मर गए हमारी कॉलोनी के। और हम ये चाहते इस बच्चे का तो जल्दी से जल्दी खूनी का पता चलेगी, मगर ये ड्रग्स सबसे पहले बंद होना चाहिए, ड्रग्स और स्मैक। इसके लिए मैं पूरी कॉलोनी वाले मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ जिस तरीके से आप ये वीडियो है जो मैं सामने कैमरे में दिखाता हूँ, आप इसको कैमरे में लीजिएगा, चालू कीजिए आप इसको कैमरे में जरा पूरा रिकॉर्ड कीजिए। और ये आप देख सकते हैं इस समय पुलिस अधिकारी जो है वो आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये बच्चे की ये पूरी वीडियो है, ये बच्चे जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि किस स्थिति के अंदर में ये बच्चा मिला है, ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, रिकॉर्ड ले लो आप, बाकी आप मेरे को चला थोड़ा ऐसे